वियतनाम का युद्ध यह एक ऐसा युद्ध था जो न केवल बहुत ही रहस्यमय और भयानक था, बल्कि इसी युद्ध ने भी अमेरिका को यह बता दिया कि हर देश अमेरिका के सामने नहीं झुकता। 1955 से 1975 तक चले इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा, क्योंकि उसने अपने हज़ारों सैनिकों को इसी युद्ध में खो दिया। और यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध में दोनों ओर के सैनिकों ने कई भयानक और अजीब प्राणियों, इसके अलावा कई रहस्यमय घटनाओं के साथ सामना किया है। इस युद्ध के बारे में कहें तो इस युद्ध को दो हिस्सों में लड़ा जा रहा था। उत्तर वियतनाम, जिसको कि रशिया और चीन का समर्थन हासिल था, और दक्षिण वियतनाम, जो कि अमेरिका के साथ होकर लड़ रहा था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ या इस युद्ध को कौन जीता। दरअसल इस युद्ध को अमेरिका के इतिहास का एक काला धब्बा कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका की बुरी तरह हार हुई थी। दरअसल इस युद्ध में अमेरिका के हारने की सबसे बड़ी वजह थी चू ची सुरंग, मतलब कि चू ची टनल्स, मतलब सुरंगों का एक ऐसा जाल जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। और जब अमेरिकी सैनिक जंगल में इस सुरंगों के आसपास से गुजरते थे, तभी वियतनामी सैनिक इन सुरंगों से निकलकर अमेरिकी सैनिकों को घात लगाकर मारकर फिर से इन सुरंगों में चले जाते थे और छिप जाते थे, जिससे उनको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा इन सुरंगों का एक और फ़ायदा यह भी था कि इन सुरंगों में अमेरिकी बमों का कोई भी नुकसान नहीं होता था। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि अमेरिका के विपरीत थी, वह थी वहाँ के घने जंगल, जहाँ पर किसी के भी बहुत ही आसानी से खो जाने का हमेशा डर रहता था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की हमारी कहानी की, जो कि वियतनाम युद्ध लड़ चुके एक अमेरिकी सैनिक की है, जिनको कि टनल्स रैट कहा जाता था, जिनका काम होता था उसी चू ची टनल के अंदर जाकर उसे साफ करने का। मतलब कि अगर कोई भी दुश्मन वहाँ छुपा रहता तो उन्हें मारना, और इसके अलावा उन टनल्स के अंदर बम लगाना ताकि इन टनल्स को तबाह किया जा सके। पर इनका काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था, और टनल रैट्स केवल वही बन सकते थे जो कि 4 से 5 फीट से कम हाइट के हो। खैर, जो भी हो, यह थी वियतनाम युद्ध से जुड़े कुछ बातें। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो मैं कभी भी मौत से नहीं डरता था, क्योंकि सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। पर एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में सोचकर ही मुझे पसीना आने लगता था। अंधेरी, ठंडी और छोटी टनल्स। मुझे हमेशा से ही एक चीज़ से बहुत डर लगता था, बंद जगहों से, क्योंकि कोई भी यह नहीं बता सकता था कि एक टनल कितना लंबा होता है। हमें कई बार कई मील दूर तक घुप अंधेरे में पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डराती थी। जी हाँ, आप सभी सही समझ रहे हैं, मैं वियतनाम युद्ध का एक टनल रैट हूँ। तो यह घटना वियतनाम युद्ध के एक दिन की है। वह दिन भी किसी दूसरे दिन की तरह एक साधारण दिन था। तो हमारे कर्नल ने हमारे टीम के 5 मेंबर्स को सेक्टर 4 के टनल को साफ करने को कहा, जो कि कंबोडिया के बॉर्डर से बहुत नज़दीक था। तो हम उस टनल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे। तभी एडम, मेरा कलीग, वॉकी टॉकी में मुझसे बात करता है कि मुझे टनल में जाने का रास्ता मिल गया, तुम आकर चेक कर लो। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक छोटे से तालाब के किनारे उस टनल का मुहाना था। पर वहाँ कुछ तो अजीब था, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वह ऐसी थी जैसे सालों से उसे छुआ ना गया हो। पर काम तो काम है, मुझे अंदर जाकर चेक करना ही था। तो मैंने फिलिप को उस जगह की देखभाल करने को कहकर एक टॉर्च और एक पिस्टल लेकर टनल के अंदर घुस गया। तो उस टनल में घुसने के बाद जब कुछ सेकंड्स बाद मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई, तो मैं टॉर्च की रोशनी में कुछ दूर तक देख पा रहा था, जो कि ऐसा ही था कि मानो पूरा संसार ही अंधेरे के आगोश में चला गया हो। तो मैं भी बहुत संभल कर और कोई भी आवाज़ करे बिना आगे चलने लगा। बीच बीच में मुझे
अपने दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। और कुछ मिनट अंदर जाने के बाद वहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी हवा आनी शुरू हो गई, जिसका मतलब ये था कि आसपास ही कोई चेंबर बना हुआ है जिसमें कि वियतनामी सैनिक छुपे हुए हो सकते हैं। तो इसी बीच मैं भी अपने आप को किसी आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार करने लगा और कुछ ही दूर जाते ही मैंने वहाँ एक लकड़ी से बना हुआ चेंबर देखा जिसका एंट्रेंस ढका हुआ था। तो इसी बीच मैंने जोर से एक लात मारकर उस चेंबर के एंट्रेंस जो कि लकड़ियों से बना हुआ था उसे तोड़कर उस ठंडे चेंबर में दाखिल हुआ। और मैं वहां दाखिल होते ही आसपास देखने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे वहां वियतनामी सैनिक मिलेंगे और अचानक मुझे वहां देखकर दंग रह जाएंगे। पर मुझे वहां जो मिला वो तो कुछ ज़्यादा ही भयानक था। खून, मुझे वहां चारों ओर खून पड़ा मिला था। वहां का नज़ारा देखकर तो मेरे पूरे शरीर में एक जकड़न सी आ गई और मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वहां का नज़ारा देखकर उस अंधेरे चेंबर में मुझे चारों ओर मांस के लोथड़े, इंसानी हड्डियां और चारों ओर खून ही खून मिला। यह काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मांस के टुकड़े और हड्डियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने उन्हें एक ही झटके में उन सब का काम तमाम कर दिया हो। मैं ये सब अपने मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस चेंबर के आखिरी छोर से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वह कोई जानवर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ ऐसी नहीं होती जैसे कि कई जानवरों की आवाज़ एक साथ आ रही हो। पता नहीं वह क्या चीज़ था, पर वह जो भी था मैंने उस पर गोलियां चला दी। जिस दिशा से वह आवाज़ आ रही थी उसी दिशा की ओर, और जैसे ही मैंने उस पर गोलियां चलाई वह ज़ोर से गुर्राते हुए मेरी ओर तेज़ी से आने लगा। गोलियों का जैसे उस चीज़ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अगर वह कोई जानवर होता तो अब तक तो उसका मृत शरीर ही उस गुफा में पड़ा होता। तो उसके गुर्राने की आवाज़ मेरी ओर तेज़ी से आता सुनकर मैं जल्दी से टनल के अंदर पहुंचकर वापस उस टनल के बाहर आने लगा। मुझे उस चेंबर में पहुंचने में करीब 1 घंटा लगा था और मुझे यह भी पता था कि वह चीज़ ठीक मेरे पीछे ही थी, क्योंकि मैं लगातार उसके गुर्राने की आवाज़ और उसके सांसों की आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे लग रहा था कि वह मेरे साथ खेल रहा है और मैं वॉकी टॉकी में एडम के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था ताकि वह मुझे मैसेज भेजे और मैं उसे कह पाऊँ कि जितने जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ।